हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सबको वंदे मातरम। आरपीएफ भर्ती 2026 की अगर बात करें, सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन भर सकता है, रनिंग पहले होती है रिटन एग्जाम, या रिटन एग्जाम में क्या होता है, रनिंग में क्या होता है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये लेवल 3 की आपकी जॉब होती है जिसमें 21,700 तो बेसिक पे, मतलब सैलरी काफी अच्छी बन जाती है। यहाँ पर 45-50 हज़ार आराम से आप लोग कमा सकते हो। तो 18 से 30 इसमें हाईएस्ट एज होती है। तो भाई अगर आप भरना चाहते हो, मौका शानदार है मेरे भाई। लास्ट वैकेंसी 2018 में हुई थी, उसके बाद 2024 में, उसके बाद वैकेंसी नहीं देखने को मिली। ये एक पंचवर्षीय योजना जैसी हो गई है कि आती है और नहीं आती, कुछ भी ऐसा होता है। पर इस बार आने का मौका क्यों मिल रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए खुद किस्मती है। अभी पीछे मैंने तैयारी कराई थी, हजार हजार 2-2 हज़ार बच्चे मैंने पढ़ाए भी है लाइव, ठीक है। तो मेरा ये सपना होता है कि भाई अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, मैं रेलवे के लिए हमेशा फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो जो नए हो जुड़ जाना, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। मेरा ये होता है कि भाई अगर मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। तो आरपीएफ के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2027 में चुनाव है, इस वजह से आरपीएफ की वैकेंसी का जो नोटिस है वो आपको 2026 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब कैसे होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी बात करने वाले हैं, आ जाओ ध्यान से। आरपीएफ भर्ती का पूरा सच बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन में देरी और एसएससी जीडी के साथ विलय यानी कि अटकलें मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के साथ में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आ जाओ। देखो, रेलवे भर्तियों की अगर मैं बात करूं, बड़ा बदलाव ये है कि पहले भर्ती जो होती थी, परीक्षाएं टीसीएस जैसी प्राइवेट एजेंसी कराती थी, ठीक है। अब क्या होता है, अब रेलवे यानी आरआरबी खुद परीक्षाएं अपनी कराएगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का बयान आया है कि रेलवे अपने स्वयं के स्कूलों और कार्य जो वर्कशॉप होते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके किसी भी प्राइवेट कंपनी को टेंडर अब नहीं मिलेगा। अब रेलवे भर्ती बोर्ड अब पूरी तरीके से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन रहा है। यहां पर मैं बात करूं, देखो भाई, आरपीएफ में अगर आप जाना चाहते हो कांस्टेबल पोस्ट पे, तो 10वीं पास की होती है। और ऐसे ही एसएससी में एक और पोस्ट होती है एसएससी जीडी। तो जो बच्चे एसएससी जीडी में फॉर्म भरते हैं वहां पर भी बढ़िया वैकेंसी होती है, 42,000 56,000 बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आती है। तो यहाँ बच्चा जो रह जाता है उसके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे आरपीएफ एसआई में तैयारी करना चाहते हो, तो कंपैरिजन एसएससी सीपीओ आप रह रहे हो, ठीक है भाई। दोनों में ग्रेजुएशन, मौका शानदार है। इस बार आप इसको भरोगे, बस इनमें जो फिजिकल मापदंड है उसमें अंतर है, बाकी आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, ठीक है भाई। आ जाओ मेरे भाई। देखो, आरपीएफ जैसी पुरानी प्रणाली क्या कहती है, 120 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जीके 50, मैथ 50, रीजनिंग 50, सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बिना पर सिलेक्शन हो जाता है। बस एसएससी जीडी में अंतर ये है कि 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीएस 20, मैथ 20, रीजनिंग 20। बस हिंदी इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना जो कि 20 नंबर का होता है, बाकी कोई बड़ा अंतर नहीं। अब देखो, यहां पर एज लिमिट में ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर आरपीएफ की तैयारी करते हो तो नॉर्मली बच्चा, जनरल ओबीसी वाला, जनरल ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा 18 से 25 भर सकता है, पर एसएससी जीडी में 18 से 30। आरपीएफ में 18 से 28 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है ओबीसी का, और ये 18 से 26। आरपीएफ में 18 से 30, मैंने थंबनेल में बता भी दिया था स्टार्टिंग में कि 30 साल तक हाईएस्ट इसकी लिमिट है। तो 30 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है SC/ST का। और यहाँ पर एसएससी जीडी में 28, यानी हर वर्ग में देखा जाए तो 2 साल का भारी नुकसान होता है जीडी में। यानी जीडी में जो बच्चा रह गया है एज की वजह से, वो भी आरपीएफ में फॉर्म भर सकता है। और हाइट की वजह से भी जो बच्चा रह जाता है, क्योंकि देखो जीडी में हाइट क्या होती है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की जो हाइट होती है 170 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर जनरल ओबीसी की 165, और SC/ST में तो और कम है, 160 मांगी जा रही है। 170 और 160 पूरे 10 का अंतर है भाई साहब, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे जीडी में रह जाते हैं, यूपी पुलिस में 170 है तो यूपी पुलिस में रह जाते हैं, यानी गांव के बहुत सारे बच्चे जो स्टेट एग्जाम में और जीडी एग्जामों में हाइट की वजह से निकल जाते हैं, उन्हीं के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पढ़ना वही था, सब कुछ वही था। जीडी हर साल आती है वैकेंसी, 45,000 कुछ आती है। पिछली बार देखो 42 लाख फॉर्म भरे गए। और आरपीएफ 2018 में लास्ट हुई थी, उसके बाद 24 में आई। पिछली वैकेंसी 4200 थी और कितने 45 लाख फॉर्म भरे गए। कॉम्पिटिशन 10 गुना कम वैकेंसी के बावजूद आरपीएफ में फॉर्म ज्यादा क्यों भरे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयु और लंबाई में छूट है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर बच्चों के लिए खास मौका होता है, इसलिए सब बच्चे यहाँ पर जिनकी हाइट कम है वो भी भर रहे हैं। एज जिनकी जो हर वैकेंसी में रह गए हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी। 30 साल बहुत होता है ना। 2026 के कैलेंडर की सच्चाई मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी इस साल नहीं आनी थी, ठीक है, पर आने का एक मौका आप लोगों को मिल गया कि इस साल आपको वैकेंसी देखने को मिल रही। क्यों, क्या रीजन क्या है सर? रीजन है 2027 में चुनाव है। 2026 के कैलेंडर में आपने कहीं भी इस वैकेंसी का जिक्र नहीं देखा, है ना, कैलेंडर में आया भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वैकेंसी नहीं आनी थी, ठीक है। पर एसएससी ने 2026 के आधिकारिक कैलेंडर में आरपीएफ का कोई जिक्र भी नहीं किया, और इस कैलेंडर को दोबारा संशोधित होने की संभावना की बात करें तो न के बराबर है।
उम्मीद अब 2027 में अगर नोटिफिकेशन जो है अलग से आता है, ठीक है, तो ये कैलेंडर अपडेट होता है तो वह 2027 में भी संभव है। तो मैं बता देना चाहता हूँ बिल्कुल क्लियरली, देखो भाई आरपीएफ के बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है और उनको नई वैकेंसीज के लिए तैयारी भी करनी है। तो मैं उन सभी साथियों को जो मुझसे मैसेज कर रहे थे, मुझसे पूछना चाह रहे थे इस वैकेंसी के बारे में, तो मैं आपसे क्लियरली बताना चाहता हूँ 2000 ये जो आरपीएफ की वैकेंसी है उसका जो नोटिस है वो आपको 2026 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2027 में चुनाव है और रेलवे अपनी किसी भी प्रकार की ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता कि जिस वजह से हमारे जो उनकी सरकार को किसी प्रकार से खामियां पहुंचे या सुनने को मिले, ठीक है। तो आरपीएफ की वैकेंसी का जो नोटिस है वो आपको इसी साल 2026 में ही देखने को मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया 2027 में होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो नोटिस आएगा, इसीलिए इस बार कैलेंडर में नहीं आया क्योंकि ये वैकेंसी इस साल करानी ही नहीं थी इनको, पर नोटिस आपको आएगा 2026 में। वैकेंसी 2027 में लगभग मान के चलिएगा कि आपका क्या बोलते हैं आपका जून तक, ठीक है, आपका ये मार्च अप्रैल जून तक ये वैकेंसी को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वाकई में तैयारी करनी है, अगर आपको ये है कि विकास भैया क्या मैं अब आरपीएफ की तैयारी करूं क्योंकि ये तो वैकेंसी साल के लास्ट में आएगी, भाई अभी सी साल के 6 महीने गुजरे हैं, अभी ज्यादा महीने नहीं हुए। तो अगर मैं आपसे इतनी बात कहूं कि अभी से 6 महीने आरपीएफ के पीछे बर्बाद करोगे तो ये आपके लिए समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सच्चाई को जानते हुए भी अगर आप इसके पीछे पड़ रहे हो तो ये गलत चीज होगी। रणनीति को थोड़ा सा बदल दो मेरे भाई। आपको आने वाली एसएससी, आरआरबी, रेलवे और डिफेंस की बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करो, फॉर्म भरो, ठीक है। एसएससी में एमटीएस आ रहा है, सीएचएसएल आ रहा है, रेलवे में एएलपी है, आ चुका है, टेक्नीशियन आ चुका है, एनटीपीसी के फॉर्म आने वाले हैं, इनकी तैयारी करना, ठीक है। ग्रुप डी 2026 का भी आएगा, उनकी तैयारी करना, ठीक है। तो मेरे भाई टारगेट बनाओ। डिफेंस में एक्स ग्रुप में फॉर्म भरे जा रहे हैं, वाई ग्रुप में, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सी ग्रुप की ऑफलाइन वैकेंसी आई है, इनके फॉर्म भरो, ठीक है। अभी सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं तो मौका शानदार है। तो जो अपकमिंग वैकेंसी है उन पर टारगेट करो। एसएससी जीडी की अपकमिंग वैकेंसी भी आने वाली है, उस पर टारगेट कर सकते हो, ठीक है। पर उसमें आने में भी 6 से 7 महीने का समय, और आप इतने महीने में अगर आप किसी भी वैकेंसी को टारगेट करोगे तो आप उसको आराम से फोड़ दोगे। मैंने आप सबके लिए एक प्लान बनाया, फ्री बैच मैं आपको बता देता हूं। जो भी साथी एएलपी, आपको पता है एएलपी की सीबीटी 2 का एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है, 28 जुलाई से एग्जाम, 28 जुलाई को एग्जाम है, ठीक है। आज से 26 दिन बचे हुए हैं और 26 दिन के अंदर मैं पूरा कंप्लीट फ्री बैच है, एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करा रहा हूं। 7 बजे रीजनिंग, ठीक है, रात को शाम को बैच है, शाम 7 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके साइंस और 10 बजे मैथ, पूरा कंप्लीट बैच है भाई। आप आओ, एएलपी का पूरा विश्लेषण मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है भाई। पूरा एग्जाम से पहले खल्लास कराते हैं, आप आ जाना। जो बच्चे एएलपी का फ्रेश बच्चा यानी कि जो 2026 को टारगेट कर रहा है वो भी पढ़ सकता है, और वो भी 26 दिन के अंदर पूरा खल्लास, ठीक है, पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा आपका साइंस। इसी प्रकार ग्रुप डी वाले बच्चे जो है, ग्रुप डी का एग्जाम भी उनके सिर पर लग चुका है ना। जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी है उसका एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होगा, ठीक है। तो सब संभावित अगस्त में बताया जा रहा है, तो जुलाई अगस्त 2 महीना मिल रहा है। 2 महीने के अंदर पूरा बैच खत्म कर देंगे। दोनों बैच आपके यहाँ पर चलने वाले हैं। ये चलने वाला है 5 तारीख से। इसमें क्या करना है, 12 बजे आपका रीजनिंग चलेगा, ठीक है, दोपहर 2 बजे मैथ और 3 बजे आपका जीके साइंस, पूरा कंप्लीट बैच। वैसे मैं इसको कल से ही चलाने वाला, आज से ही चलाने वाला था, पर अगर आपको लगता है कि विकास भैया इसको आगे चलाया जाए, मैं आपसे बस एक चीज कमेंट करने पूछना चाहता हूँ। अगर आपने चाहे एलपी का फॉर्म भरा हो चाहे ग्रुप डी, आप मुझे इस वैकेंसी का नाम लिख के ये बता देना कि मैं आपको टॉपिक वाइज चलाऊं या पीवाई को, जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये थोड़ा सस्पेंस में हूं कि क्या पढ़ाया जाए, टॉपिक वाइज या पीवाई को। आप कमेंट करके जरूर बताना। पूरा फ्री बैच है भाई, सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इतना आपसे चाहिए। आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पूरा फ्री बैच। मैंने आपसे पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं रेलवे के लिए फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूं। मेरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, फ्री में वो कंटेंट देता हूँ, कहीं पेड क्लास में नहीं मिलेगा। क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स देता हूँ आपको, ई बुक्स देता हूँ फ्री में, अपनी बुक मैंने 2 दे रखी फ्री में। तो मैं आपके लिए पूरा कंटेंट डिलीवर करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि सब कुछ बढ़िया तरीके से चलता रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही चैनल है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा दिशा बदलकर आने वाली अपकमिंग वैकेंसी पर ध्यान दें और अपना टारगेट बदलते रहे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, नमस्कार।